Assalamualaikum. Hope you all are doing well. This is our, I think, long time. The video we are facing uh, thing which are very common. That is the comparison. A comparison between past के मतलब हम कुछ एक कंपैरिजन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चला हुआ है 2019 में कुछ लोगों ने मतलब सोशल मीडिया पे आया और उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आई और काम किया और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट हो गई। उसके बाद उनको बस काफ़ी फेम मिला। उसमें बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं जो इमोरलिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं और लाइक ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि एक ऐसा कंटेंट प्रमोट करें जो कि लाइक होना नहीं चाहिए। सो दिस इज वॉज थिंग और हम उन लोगों को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज कर रहे हैं कि हाउ लकी दे आर, हाउ दे आर स्टार्टिंग, हाउ दे आर वर्किंग और वो इतना मिलियनियर है और मिलियन और मतलब इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। सो वो यार हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वो एक कंपैरिजन बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारा 2019 के जो हिट इन्फ्लुएंसर और हमारा बीच में कि हमने उस टाइम पे कुछ नहीं किया, हमने उस टाइम पे थोड़ी हिम्मत दिखाई। लाइक सीरियसली आपको लगता है कि वो हिम्मत दिखाना आपका मेंटल पीस ज़्यादा लाइक स्ट्रांग है? अगर आपका मेंटल पीस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ आपके लिए वर्थ इट है। यानी कि अगर आपका जान है तो जहान है। अगर आपको लगता है कि अगर हम ऐसा कंटेंट अपलोड करने के बाद कि आप बाकी में ऐसा खुश फील करें कि आपको लगेगा यस अब मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजारा है, या कहीं ना कहीं वो एक अकेले में जाकर वो जो साइलेंस होती है वो साइलेंस आपको खाती तो नहीं है। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आप फील करोगे कि वो सब चीज़ें अगर है भी ठीक है, वो जस्ट एक वक्ती तौर पे वो देखने भी लग रही होती है कि दिस इज़ द वेरी अट्रैक्टिव थिंग और लाइक दैट, मतलब एक वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं भी होती। तो आई जस्ट टेलिंग अबाउट द वेज कि आप उन सब ट्रॉमास से कैसे हील कर सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं फील आती है कि हम भी शायद उस टाइम पे कुछ स्टार्ट कर लेते या हमने नहीं किया, या आप उनको फिर आप बुरा बोलते हो। मतलब मैंने लाइक आई वाज जस्ट रीडिंग द कमेंट्स कि लोग इतना बुरा बोल रहे होते हैं अपने, मतलब आप मुझे लगता है अगर आप कहीं जाके किसी को बुरा बोल रहे हो तो आप अपनी तरबियत शो कर रहे हो। आप उसका उसका क्या जा रहा है, तो कुछ भी नहीं जा रहा, उसके पास तो बस आ ही रहा है। आप उसको देखते हो फिर आप उस पर कमेंट करते हो, आप बुरा कमेंट करते हो। वाई? क्यों? लोगों को आपको पता है कितना साफ हो रहा है कि लोगों को दिल किसी का दिल हर्ट हुआ आपकी वजह से। आप मतलब अब आपको माफ़ ना करें तो आप क्या करें, कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे आप? अगर क़यामत वाले दिन वो कहे कि अल्लाह ताला इस बंदे ने मेरा दिल दुखाया था तो फिर आप क्या जवाब देंगे? उसके जवाब होगा देने के लिए कि मैंने इसका दिल क्यों दिखाया। वो शायद हम अपनी ना मजाक मजाक में इतना कुछ बोल जाते हैं, कर जाते हैं, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम किसी का दिल दुखा रहे हैं। हम सब ये हमारा एक्चुअली ना हमारा कल्चर थोड़ा ऐसा है। हमारे पिछली जो जनरेशन थी आई डोंट थिंक कि वहाँ पे इतना फोकस पेरेंटिंग पे को लेकर, इतनी चीज़ों को लेकर शायद मुझे नहीं लगता कि फ़ोकस किया गया था। अगर वो सब फोकस हुआ होता तो आज की जो लोगों में लाइक आप कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा कमी है, एक अंदर से खोखली पर्सनैलिटीज़ है, वो ना होती। अभी जो आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी आ रही है लोगों के अंदर, वो आ रहा है कि आपने अपनी औलाद की तरबियत कैसे करनी, पेरेंट्स ने लड़ाई नहीं करनी अपने बच्चों के सामने। तो वो आपका जो एक खोखलापन है ना वो ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, वो फिलअप हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम उसके अलावा भी उसके भी और टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स भी सामने आ रहे हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ आपके पास है आप उसका पॉजिटिव आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, हम इसका बहुत पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं। और हम अगर इसका पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए भी और हमारी मेंटल पीस के लिए भी, मतलब ज़हनी सुकून के लिए उन कैसे मेंटेन है, लाइक कैसे आप लोगों की बात आपको इफेक्ट ना करे। लाइक ये मैं कहती हूँ मुझे लगता है दुनिया की अब सबसे बड़ी चीज़ है आपका इंटरनल इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको एक्सटर्नल से फ़र्क ही ना पड़ रहा हो कि आप कहाँ खड़े हो। ठीक है, आई नो फ़र्क पड़ता है, चीज़ें होती है, लेकिन आपका इंटर जब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको एक्सटर्नल से फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जो हम बात कर रहे थे कि वो जो कंपैरिजन जो आपको लोगों को देख के होता है उन सब से आपने कैसे गेट रीड करना है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास क्या है। आपके पास जो है ना उस पर थैंकफुल होना स्टार्ट कर दे। वन एवर यू स्टार्टिंग थैंकफुल ओन यूर विच हैव यू ओन, आप इसको ओन करते हो ना आप उस पर थैंकफुल होना शुरू हो जाओ अल्लाह ताला के। आपको नहीं समझ आएगा, आपको नहीं पता चलेगा चीज़ें कैसे आपके इर्द गिर्द हो रही है और आपको वो सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो आप चाह रहे हो। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है जो भी आपकी अभी लाइक
अपनी छोटी छोटी चीज़ों का शुक्र अदा करें, जो छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। अभी अभी हम ना इतनी छोटी छोटी चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करते। जब हम उन छोटी चीज़ों को कंसिडर नहीं करते तो हम कहते हैं बस हम इसका क्या ही शुक्र अदा करें, हम ख्याल ही नहीं करते उन सब चीज़ों का। तो मेक श्योर करें जो बस जो छोटी सी भी चीज़ है ना, आप उसका शुक्र अदा करें। जब शुक्र अदा करेंगे ना, वो आपको आपको अंदर से सुकून देगा। आपका वो जो सुकून हम जगह जगह ढूंढते हैं ना, वो सब्र और शुक्र में ही है, वो कहीं पर नहीं है। जो हमें लगता है कि हम दौलत के में अंदर के में वो सुकून ढूंढ रहे होते हैं, या वो किसी भी चीज़ में हम वो सुकून ढूंढते हैं, लेकिन वो सुकून कहाँ है? जस्ट आपके सब्र में और आपके शुक्र में। और पहले जब मैं मतलब छोटी थी तो मुझे लगता था कि शुक्र बहुत आसान है और सब्र लाइक मुश्किल है, कि आपको पेशेंट रहना पड़ता है, आपको कुछ कहना नहीं है, आपको बस बर्दाश्त करनी है चीज़ को। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ टाइम आई वाज रियलाइज सब्र तो आसान है और शुक्र थोड़ा मुश्किल है। देखिए, जब सब्र नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है? आप क्या ही कर लोगे, आपको सब्र ही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? लेकिन शुक्र है आपके पास सब कुछ है और आपको आपको और भी चाहिए, लेकिन फिर भी आप उस पर शुक्र कर रहे हैं कि हाँ, आपको शैतान को बस आ रहा है कंपैरिजन का। ये देखो भी तुम्हें तो इतनी मेहनत के बाद यही मिला, और उसको देखो उसने तो इतनी मेहनत में कितना कुछ ले लिया, इतना कुछ उसने कमा लिया है, इतना कुछ उसको मिल गया। लेकिन फिर भी आप उस पर शुक्र करो, तो आई थिंक शुक्र ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सब्र करें। सो कंपैरिजन तो करना ही नहीं है ना। कंपैरिजन तो आपको लाइक नमाज तो आपका सुकून ही छीन लेगा। अगर आप चाहते हो कि आप मेंटली जब खुश रहो और हैप्पी रहो, तो प्लीज़ कंपैरिजन तो बिल्कुल भी मत करें, ठीक है? और नेक्स्ट थिंग कि आप जो भी आपके पास है उस पे ही अल्लाह का शुक्र अदा करना स्टार्ट कर दें, तो आपको उन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा फील होगी कि दिस इज़ द थिंग आई कैरी, अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा, येस ये मेरे पास है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी ये चीज़ें मेरे पास है, और मुझे मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। लेकिन अपने आप को ना बार बार ये कहना पड़ता है कि यस अभी जो है वो बहुत अच्छा है, जो अभी तक लाइक मैं ऐसे सोचती थी, और हमारे ना जो ज़बान की हुई बातें होती है ना, वो सामने वो हकीकत बन जाती है लिटरली। मैं शुरू से एक बैक में रही थी और मुझे लगता था मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, मैं कभी भी किसी से बात नहीं करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। तो मैंने ऐसी ऐसी ऐवी कहती थी कि मैं ना लाइक जॉब करूँगी, और मैं ना एक उस वक्त सेल्फ इंडिपेंडेंट का 2013-14 में तो कोई बात ही नहीं होती थी कि सेल्फ इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट वुमेन वॉट इस तरह का कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था सोसाइटी में। लेकिन आप किसी को देखो ना, फिर आप कहो कि हाँ यार मैं भी ऐसी बनूंगी या वैसे बनूंगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ऐसी मैंने कहा कि मुझे ना ऐसी वुमेन बनना है जो कि, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं, मैं कोई मुझसे ऊँचा बोले मैं डर जाती थी, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक होता है ना, और पढ़ाई में भी एक हो ना, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और आप बड़े बड़े ड्रीम्स देखो, नहीं 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 नहीं, मैं पढ़ाई में भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, और तो कुछ भी इतना कोई ख़ास ना स्किल्स ना कुछ भी नहीं है। वो यूनिवर्स चीज़ें सुन रहा होता है, वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है, वो चीज़ें हो जाती है जब आप कहते हो। आप अपने आप को बार बार कहते हो ना मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो अब आखिर में बीमार हो जाओगे। मुझे 2-3 दिन से पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बीमार हूँ, और जब मैं उठी और मैंने कहा नहीं मैं बीमार नहीं हूँ और मुझे काम करने, मैंने अपना स्टडी पढ़ना स्टार्ट किया, मैं अपना पढ़ रही, और मुझे लगता है मैं बीमार थी क्या, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं बीमार थी। लेकिन वो हम खुद को सिग्नल दे रहे थे कि अभी तुम क्या फील कर रहे हो। जब अपने अपने आप दिमाग को आपको बताएंगे ना कि अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, तो आपके दिमाग में खाने की चीज़ें आएंगी। मतलब आप अपने आप को खुद सिग्नल देते हैं। दिमाग जो है ना वो किससे बना हुआ है, दिमाग 70% उसमें वाटर है, पानी है, और पानी को आप जो डायरेक्शन देते हो ना, तो वो पानी उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कभी आपने आटा गूंदा, तो आप अगर उस आटे में से उसे जहाँ से लाइन बनाओगे ना, पानी उसी से सर्कल में आता जाएगा। आप किसी बर्तन में पानी को डालेंगे, वो पानी उसी बर्तन की शेप में चला जाएगा। तो आपका माइंड भी है ना ऐसा ही है, वो फुल ऑफ वाटर है। मतलब आप उसको जो वो सिग्नल दोगे, जो उसको समझाओगे, जो उसको जिस शेप में उसको डालोगे ना, वो उसी में ढल जाएगा और वो उसी को रियलिटी समझना स्टार्ट कर देगा। तो अपने आप को बताएं कि ऑल सिचुएशन वर ओके, और जो भी है और जो भी हो रहा है वो बहुत ओके है, मतलब इट्स ओके। अगर आप इसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी चाहिए, आपके पास ऐसी स्किल है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं, सो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, अगर एक स्किल मेरे अंदर ना रह जाए और मैं इसको बाहर डेलीगेट करूँ चीज़ों को, अपने पास रखने से क्या होगा, वो चीज़ें फिर वो महदूद हो जाती है। और इल्म तो वो चीज़ है तो बांटते तो वो बढ़ता ही है, कभी भी नहीं होता। तो आप उस चीज़ पे काम करें कि अगर आपको एक स्किल बहुत अच्छा, जब आपको एक स्किल आती है तो आप प्लीज़ लोगों को सिखाएं, लोगों का भी तो भला करें ना।
देखिए, अब मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे भी ऐसे लगता था कि यार जो स्किल मुझे आती है वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं समझाने वाले। हो सकता है आपके जो समझाने की टेक्निक है वो इतनी यूनिक हो कि लोग उसको बहुत जल्दी ग्रैब करते हो। एक ऐसा बंदा जो जिसको समझ ही नहीं आ रही किसी की, वो आपसे समझ ले। थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं और वो वीडियो कब तक रहेगी, कभी हमेशा ही रहेगी ना। तो अभी 1 साल तक उस बंदे ने नहीं देखी, 2 साल बाद उस बंदे ने नहीं देखी, 3 साल बाद। अभी आई वॉज जस्ट ACC स्टूडेंट और मैं एक पढ़ रही होती हूँ ACC का कोर्स। एक है ज़ियाउल हक साहब है जो जिनकी लेक्चर्स मैं लेती हूँ। तो उनके जो लेक्चर्स हैं वो उन्होंने 1 साल पहले अपलोड किया। अब 1 साल पहले मैं कहाँ थी, मेरे तो माइंड में भी नहीं था कि मुझे ये करना है। तो 1 साल पहले मैं आउट ऑफ सिटी कहीं और थी और मुझे मेरे माइंड में भी नहीं थी वो चीज़ें, ठीक है। तो अभी जब वो उन्होंने वो पोस्ट किया तो उनको नहीं पता था कि कौन कौन इससे फ़ायदा किसको मिलेगा। और उनका जो बेसिकली वो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, उस ऑनलाइन क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा था जो क्लास अटेंड कर रहा था। और अगर वो उस वक्त ऑनलाइन क्लास देते हुए ट्रांसफ़र करते हुए ये सोच रहे थे कि एक ही बच्ची तो ले रही है, मैं क्या ही समझाऊँ एक ही बच्ची को। उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, मतलब एक ही बच्ची को समझा रहे थे। तो मतलब उनका जो ऑनलाइन लेक्चर था वो सारा उन्होंने अपलोड कर दिया। अब उसके बाद अब उनकी वीडियो में 2K व्यूज़ से, मतलब मज़ीद 1999 बच्चों ने भी वो वीडियो देखी। मतलब उस वक्त वो एक थी, लेकिन अभी वो सिर्फ 1 साल हुआ उनको वीडियो अपलोड हुए हुए कि वो 2K पे चली गई। तो मतलब अब वो कितने लोगों को फ़ायदा दे रही है। और मैं सोच रही थी 1 साल पहले मुझे नहीं पता था कि मैं इस चीज़ में आऊँगी भी है, मैं इस चीज़ को परस्यू करूँगी। लेकिन अभी मैं उसको सीख रही हूँ, मुझे पता समझ आ रहा है। तो ये कितना एक अल्लाह ताला की तरफ से मुझे लगता है कि नेमत भी ही है कि आप आराम से सीख सकते हो। आपके लिए एजुकेशन हासिल करना इतना मुश्किल ही नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। आप तो अगर आप अपने आप के साथ लॉयल रहे, कंसिस्टेंट है अपने साथ, तो फिर आप क्या आप शिकवा कर सकते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप वो चाहिए, आप उठे, मेहनत करें और अल्लाह ताला आपको देंगे। वो अल्लाह ताला भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। लाइक ये बात हमें और 2 क्लास में प्रॉब्ली हमें 1 क्लास में बताओ कि वो जो हमें एक स्टोरी पढ़ी थी प्यासा कौवा, उसका भी मॉरल ये था कि आप गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर आप चाहते हैं कुछ हासिल करना, कुछ पाना ज़िंदगी में, तो पहले अपनी मदद खुद करें। अपनी मदद कैसे होगी? खुद के साथ लॉयल होकर, खुद पे काम करके, अपनी स्किल्स पे काम करके, अपनी डेवलपमेंट पे काम करके, अपने आप पर काम करके। सो आई होप कि आपको ये कंपैरिजन वाली चीज़ें निकल आई होंगी आपके माइंड से और आप अपने आप को समझेंगे और अपने आप पर काम करना शुरू करेंगे। अगर इतनी सी मेरी बात से किसी की ज़िंदगी बदल जाती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हम तो एक एक नेकी को तरस रहे होंगे, क्या पता अल्लाह ताला इसी सदक़े में हम सब मेरी बख्शिश फरमा दें। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करें या इस पर अमल करें तो क्या पता उस सदक़े आप उसमें आपकी भी मग़फ़िरत फरमा दे इस पर अमल करने से। सो आई होप कि अल्लाह ताला हम सबको आखिरत में बहुत ज़्यादा अजर दे और हमारी ज़िंदगी को आसान फरमाए। और लाइक अभी मैं थोड़े दिन पहले ऐसी बात थी कि मैं ऐसे किसी से अपनी कोलीग से बात कर रही थी और मुझे लगा, मैंने उसको समझाने लगी कोई बात, तो डिप्रेस थी। और समझाने के बाद ना मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया और मैं समझा कि मेरा गला बिल्कुल थक गया था और मैं बहुत लो फील करना स्टार्ट हो गई। मतलब फील लो लाइक इस सेंस में कि मैं थक गई थी, मेरा बहुत गला सूख गया और मैं थोड़ा थकी फील कर रही थी। मैंने काफ़ी देर उससे बात की, 1-1.5 घंटा। तो मैं उसको समझाने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि यार मुझे ना इतनी ना एनर्जी किसी और पे लगानी नहीं चाहिए, मुझे अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और उसने तो नहीं समझना, मतलब एक मैंने तो समझा दिया, अब वो समझे ना समझे, मैं तो इतनी एनर्जी ज़ाया कर दी। तो लाइक उसके बाद ना फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो अजर देंगे ना, उसको समझ आए ना आए, वो अमल करे ना करे। अच्छा, तो उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरी ऐसी बात हो रही थी, उसने मुझे बताया, कहती देखो तुमने मुझे वो बात बताई थी ना, मैंने उनको बताई और वो इतने उदास थे। फिर वो इतना खुश हो, मतलब मैंने जो उनको एक बात कम्युनिकेट की थी कि देखो अल्लाह ताला हमें इस तरीके से अजर देते हैं या इस तरीके से मैं उनको एक 1% वाली बात बताई थी, मैं कभी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि 1% रूल या मैनिफेस्टेशन में हमारी बात हो रही थी। तो वो बात उन्होंने जाके किसी और को बताई, अपनी नंद को बताई। बहुत परेशान थी, तो उनको दिलासा देने के लिए वो बात समझाई कि देखिए अल्लाह ताला पे 1% यकीन करेंगे तो मतलब वो 99% पॉसिबिलिटी कि वो नहीं होगा, लेकिन 1% पॉसिबिलिटी तो है ना कि वो होगा, तो आप उस 1% को पकड़ लें। तो वो ऐसे मैंने उनको समझाया, तो उसने जाकर उनको समझाया कि वो इतना खुश हुई और लाइक शायद मुझे लगा कि वो एक बीज में से वो एक बीज बोया था। और मुझे ना ऐसा हुआ कि वो मेरा शायद वो 1.5 घंटा वसूल हो गया, भले वो अमल करे ना करे या वो बात आगे तक फैली, हो सकता है वो बात कहीं और आगे फैलेगी। तो ये सदका जारिया होता है। तो वो चीज़ें फिर चलती वो एक पहाड़, मतलब वो एक दरख्त, शायद एक बीज ही बोया जस्ट मैंने।
तो जो वो चलते हुए एक बड़ा गदाफ बन जाएगा और अल्लाह ताला हम सबको भी वो जन्नत में किस सूरत में उसका इनाम देंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर कसीरा, आमीन सुमा आमीन।